हेलो फ्रेंड्स, जैसा सब लोगों को पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर बिल्कुल छिड़ी गई थी। इसका रीज़न क्या था? पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें हमारे 26 बेकसूर लोग मारे गए थे और उन लोगों ने धर्म पूछकर मारा था। सबको ये बात पता है। उसके बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारे एयरफोर्स ने इतने अच्छे से पूरा प्रॉपर प्लान करके निभाया कि पाकिस्तान के 9 जगहों पर रात को हमला किया और उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन 9 जगहों पर उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। उन कैंप्स में जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के भी कैंप शामिल थे जो हमारी एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल नष्ट कर दिए। उसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए जिसका आंकड़ा 100 या फिर 100 से ज़्यादा था। दूसरी चीज़, इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया पे ड्रोन से हमला करना स्टार्ट कर दिया। पर पाकिस्तान को एक चीज़ नहीं पता थी कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया ने S-400 रशिया से बाय किया था और ये S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। अगर किसी को नहीं पता कि S-400 क्या है, तो S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई भी मिसाइल जैसे किसी देश पे हमला करती है, मान लो इंडिया पे कोई बाहर का देश अगर हमला करता है, तो वो S-400 जब भी उसको डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत S-400 से एक मिसाइल निकलेगी जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर देगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। तो S-400 की डील थी, मतलब इंडिया ने जो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बाय किया था वो एक अच्छी डील साबित हुई है, क्योंकि सबको पता है जो पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन मिसाइल भेजी थी जम्मू पे और अलग अलग एरिया पे, S-400 ने उनको ऊपर ही नष्ट कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि S-400 वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 एडवांस है काफ़ी ज़्यादा और उसकी रेंज है वो 400 किलोमीटर है। मतलब वो 400 किलोमीटर दूर की मिसाइल भी नष्ट कर सकता है। तीसरी चीज़, अब दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि वो सीज फायर करेंगे। सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध को यहीं रोक देंगे, ना कोई फायरिंग होगी, ना कोई मिसाइल छोड़ी जाएगी, ना कोई ड्रोन का अटैक होगा, ना एक दूसरे के देश में कोई फाइटर जेट भेजे जाएंगे। मतलब युद्ध को बिल्कुल यहीं रोक देना। अगर मान लो पाकिस्तान वापस से फायरिंग स्टार्ट करता है तो इसे सीज फायर की वोलेशन माना जाएगा, मतलब सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। तो इंडिया भी जवाबी कार्रवाई करेगा फिर वापस से। अब चौथी चीज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से वापस ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है जैसे पहलगाम में हुआ था या फिर पहले भी बहुत बार हो चुका है इंडिया में, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अगर ऐसा हमला होता है तो फिर वॉर होनी स्टार्ट है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है इंडिया ने, और साथ में सीज फायर दोनों देशों ने अभी तक किया है कि अब युद्ध को यहीं रोक देते हैं, कोई भी फायरिंग मिसाइल नहीं होगी। बाकी अगर वोलेशन होता है तो जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास अब सफिशिएंट डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो हमारे टैंक हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो।